वेरी गुड मॉर्निंग लॉर्ड कृष्ण नमन ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर कर रहे हैं इस पोर्शन में प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं हम फंक्शंस चैप्टर का। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको क्लियर होगा कि फंक्शंस चैप्टर हम लोग दो पार्ट में अलग अलग पूरा पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में आधा पोर्शन हमने थ्योरेटिकली कवर किया था और पार्ट 2 में बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट किया था। तो जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है फंक्शंस चैप्टर में, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए थे, जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपने पाइथन आईडीएलई पे और चेक करते हैं कि जो भी एग्जांपल्स थे वो सही थे या गलत थे, या कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे रन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं और आप घर पे करना चाह रहे हो तो ये वीडियो देखकर आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। हमने क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे देखते हैं। पहले तो हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था, इसमें थ्योरी में कवर किया था फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस क्या हैं, साथ ही साथ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। इनके अंदर हमने बिल्ट इन, यूजर डिफाइन और मॉड्यूल्स पढ़े थे और बिल्ट इन फंक्शंस के हमने एग्जाम्पल देखे थे। इसमें हमने ये समझा था कि ऐसे सारे फंक्शंस जिन्हें यूज करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, उसको हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम रन करके देखते हैं अपने पाइथन आईडीएलई पे किस किस तरीके से ये एग्जाम्पल्स चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन आईडीएलई ओपन करेंगे। तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से और ओपन करते हैं अपना पाइथन आईडीएलई। ये हमारा पाइथन आईडीएलई है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने कुछ फंक्शंस लगा भी रखे हैं, जैसे मैक्स फंक्शन है, 3 वैल्यू पास करी, आंसर 30 आ गया। मिन फंक्शन है, वैल्यूज पास करी तो मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक, जैसे आप लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल में देखे हैं, ये देखिए आपके मैक्स और मिन फंक्शन है दोनों। इसी तरीके से अब एक एब्सोल्यूट फंक्शन दिखा रखा है इसमें, तो हमने एबीएस लिखा, वैल्यू पास करी, फॉर एग्जाम्पल -45, तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन फंक्शन है CMP। अब देखिए जैसा लिखा एग्जाम्पल वैसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा CMP, यहाँ लिखा 80, 100। हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक, उसका थ्योरी में मैंने समझा भी रखा था कि दोनों इक्वल होते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, और अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, और अगर छोटा होगा तो नेगेटिव आंसर आता है। देखिए जैसे हम उसको एंटर करेंगे तो एरर शो करेगा। उसका रीजन क्या है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न की वैल्यू को हम कहीं प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो अगर हम इसे ऐसे प्रिंट कराएंगे तो ये हमें कुछ आउटपुट दे सकता है। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट, फिर हमने यहाँ लिखा CMP कंपैरिजन, और हमने कंपेयर किया 80 को कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप लग गया है, कॉमा 100, दोनों को एक साथ लिखा फिर प्रिंट किया। तो अभी भी एरर शो कर रहा है, कह रहा है नेम CMP इज नॉट डिफाइंड, मतलब कंपेयर जो है उसको अभी डिफाइन नहीं हुआ। ओके, देखते हैं कि क्या एरर है। ओके गाइस, यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो CMP फंक्शन लगाया था वो एरर शो कर रहा है। जब हमारा CMP फंक्शन एरर शो करता है शेल पर, तो हम कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है शेल पे। फिर से एक बार हम देखते हैं, हमने ऐसे लगा के देखा प्रिंट, और यहाँ लिखा हमने CMP, और यहाँ लिखा एक वैल्यू सपोज 100 को हमने कंपेयर किया 200 से, और यहाँ हमने ब्रैकेट प्रेस किया। तो देखिए फिर से यहाँ पर ऐड दे रहा है कि CMP इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पाइथन है वो कौन सा वर्जन है। ठीक है, हमारा पाइथन अगर 3 पॉइंट से ऊपर का वर्जन है तो उसमें CMP फंक्शन ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो हटा दिया गया है, इसलिए इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा लिखा हुआ पाइथन 3.7.3, तो हमारा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.7.3, इसलिए इसके अंदर CMP फंक्शन काम नहीं कर रहा है। इसके जो पुराने वर्जन हैं उनमें CMP फंक्शन काम करेगा। तो इस कमांड से लेके आपको परेशान नहीं होना कि हमारा CMP फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस फंक्शन में हटा ही दिया गया है, तो इस वर्जन में, सॉरी 3.7 के अपडेटेड वर्जन में ये CMP फंक्शन हटा दिया। तो आप पुराने वर्जन में काम करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपका काम करेगा, और जैसे यहाँ लगाया हुआ है आपको शो किया वैसे आप लगा भी सकते हैं इसे। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल था वो है लेंथ फंक्शन, लेंथ कैलकुलेट करने वाला। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, मान लेते हैं x, इसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी सपोज वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय रवि सर। इतना बड़ा हमने मैटर इसके अंदर लिखा और x नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। हमें चेक करना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले प्रिंट, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है। फिर लिखेंगे फंक्शन का नाम लेंथ, और जिस भी वेरिएबल का कराना उस वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल है हमारा x, और हम इसे क्लोज कर दिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रिंट करा 37, यानी कि जो भी आपने लिखा है इसके अंदर टोटल 37 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। ये स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट करता है। तो लेंथ फंक्शन हम ऐसे यूज करते हैं। जैसे हमें कुछ लेंथ कैलकुलेट करानी है, उसको प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे लेंथ और वेरिएबल पास कर देंगे। हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, यहाँ लिखा लेंथ,
और हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमने सिंपल लिख दिया हेलो गाइस, इसको क्लोज किया, तो यहाँ इसकी लेंथ बता देगा कितनी है, 10 कैरेक्टर्स। क्लियर? तो आप ऐसे इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस इस तरीके से काम करते हैं। फिर है हमारा रेंज 10 हमने लिखा है और हमने प्रिंट किया है, तो हम इसको टाइप करते हैं, देखते हैं रेंज 10 कैसे काम करता है। यहाँ आएंगे दोबारा से और यहाँ लिखेंगे, ये देखिए हमने सीधा यहाँ पर लिखा, हमने लिखा प्रिंट रेंज 10, तो जैसे हम रेंज 10 लिखेंगे तो आउटपुट में प्रिंट करता है 0 to 10। ऐसे यहाँ पर हमने लिखा रेंज 10, तो यहाँ प्रिंट कर रहा है 0 to 10। इस रेंज का मतलब होता है हम 0 से लेके 10 तक, यानी कि इस तरीके से 0 से लेके 9 तक, यानी 10 इसके अंदर एक्सक्लूड रहता है, 0 से लेके 9 तक का कोई भी काम करा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेंज। फर्क है प्रिंट में, तो यहाँ आपको समझाने के लिए पूरा 1 से लेके 9 तक मैंने लिखा था, आउटपुट में आपको सिर्फ ये 0 to 10 लिख के दे रहा है। इट मीन्स आप 0 से 10 तक अवेलेबल है ये पूरी रेंज आपकी। ठीक है, अगला आपका फंक्शन है राउंड फंक्शन। देखते हैं राउंड फंक्शन कैसे काम करता है, टाइप कर लेते हैं तब तक, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पॉज कर देता हूँ। देखिए हमने लिखा राउंड 80.21546,2, यानी कि हम 2 डिजिट तक राउंड करना चाहते हैं इस पूरी वैल्यू को, जो कि 2.156। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो गया 80.22 हो गया, जबकि यहाँ 2 के बाद 1 है। 2 इसलिए हुआ क्योंकि इधर वाली वैल्यू 5 है, तो अगर ये वैल्यू 5 या 5 से अधिक होती है तो इससे पहले वाला डिजिट चेंज हो जाता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपकी वैल्यू चेंज होगी, इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो ये तो थे कुछ आपके बिल्ट इन फंक्शन जो हम यूज करके अपना वर्क कर सकते हैं, इसके लिए हमें अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं। आगे एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हमने क्या पढ़े थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ा था कि यूजर अपना खुद का फंक्शन बना सकता है। एग्जांपल के तौर पे हमने ये एग्जांपल देखा था, तो ठीक है इस एग्जांपल को मैं टाइप करता हूँ पूरा, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे चलता है। उसके लिए हम दोबारा यहाँ जाएंगे ऑल्ट F पे जाके करेंगे न्यू, नई फाइल यहाँ खोलेंगे। ठीक, जो भी एग्जाम्पल हमें टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे, आप तब तक वेट करिए, मैं टाइप कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा टाइप कर लिया और मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, फाइल पे क्लिक किया, मैं सेव ऑप्शन पे गया और सेव पे जाने के बाद मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप। यहाँ मैंने टेस्ट नाम से फाइल सेव करनी है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया टेस्ट और यहाँ क्लिक किया और फिर सेव पे क्लिक किया। तो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, हो सकता है मैंने डेस्कटॉप पे पहले से टेस्ट नाम की फाइल बना रखी है, तो उसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल आपकी ओवरराइट हो गई है। अब क्या हुआ, एक चेक नाम का फंक्शन बना जो एक न्यूमेरिक वैल्यू लेगा और उस न्यूमेरिक वैल्यू को 2 से डिवाइड करके देखेगा कि अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो नंबर इवन है और अगर नहीं हो रही है तो वो नंबर ऑड है। आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी तक इसमें हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, तो उसके लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं फंक्शन का नाम, ठीक, उसके अंदर वैल्यू पास कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू पास करी 45। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने कोड टाइप कर लिया है, ये पूरा कंप्लीट कोड आपका टाइप हो गया। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट करने की गलती मत करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ टैब्स या मिस्टेक्स रहती हैं, तो फिर वो कोड रन नहीं होगा और आप ढूंढ भी नहीं पाओगे एरर क्या है। ठीक है, तो आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से देख के मैंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी, उसमें बहुत एरर्स आ गई और फिर उसको मैंने पूरा दोबारा रिमूव करके दोबारा से टाइप किया। ठीक है, कॉपी पेस्ट में क्या है कि फॉर्मेट अलग हो जाता है, तो इससे बढ़िया है कि आप इसे खुद ही टाइप कर लें। तो सिंपल एक चेक नाम का फंक्शन बनाया है, डेफ कीवर्ड से हम लोगों ने डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम दिया है चेक, ये आपके फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ एक पैरामीटर है नम नाम का। ठीक है, हमने क्या चेक किया, इस नम में जो भी वैल्यू आए वो 2 से डिवाइड हो और अगर वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। सिंपल कोड लिखा और इसको रन किया। रन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रन पे क्लिक करके भी आप रन कर सकते हो, ये आप F5 प्रेस कर दो, रन हुआ, यहाँ आउटपुट आया नंबर इज ऑड। ठीक, आप इसको दूसरे नंबर के लिए भी कॉल करके देख सकते हो। उसके अलावा इसी कोड को कॉपी करके यहीं पेस्ट कर लो और यहाँ हमने वैल्यू सपोज पास कर दी, सपोज 44। ठीक है, अब इसे रन करते हैं F5। देखिए, तो देखो ऊपर वाला बता रहा है ऑड और नीचे वाला इवन, इट मीन्स 45 जो है वो है ऑड, 44 है वो है इवन। तो ऐसे करके हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये एग्जांपल आपका क्लियर हो चुका है, जहां हमने खुद एक फंक्शन बनाया है चेक नाम का और हम जो वैल्यू पास करते हैं वो चेक करके बता रहा है कि ये जो वैल्यू इनपुटेड है वो इवन है या ऑड है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है अगला एग्जाम्पल आपका, इसमें कि डिफाइन हमने एक प्रिंट मी नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसमें एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट करा रहे हैं वही स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हो रही है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है कि प्रिंट भी फंक्शन आप लिखेंगे और जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ पर पास कर देंगे वही स्ट्रिंग इसके फंक्शन के अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो सिंपल है, आप ऐसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस प्रिंट्स अ पास स्ट्रिंग इनटू द फंक्शन, ऐसा कुछ बड़ा प्रोग्राम नहीं है कि जो भी स्ट्रिंग आपने पास करी। चलिए मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मिटा लेते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ कोड तब तक।
तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमने एक डिफाइन करके फंक्शन बनाया प्रिंट भी, और str एक वेरिएबल लिया। यहाँ से हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग इस str वेरिएबल में जा रही है और प्रिंट फंक्शन के थ्रू यहाँ प्रिंट हो रही है। ठीक, तो हमने एक स्ट्रिंग पास करी हेलो डियर स्टूडेंट्स, उसको मैंने रन किया तो हेलो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है। और यहाँ देखिए प्रिंट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है लेकिन तब भी प्रिंट हो रहा है। उसका कारण क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी वो इस फंक्शन को पास हो रही है इस वेरिएबल में, और ये वेरिएबल यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में आपकी स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो रही है। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया जो हमने यहाँ पे देखा था। अब इसके बाद हमने मॉड्यूल्स पढ़ा था कि मॉड्यूल होते क्या हैं। तो ऐसी चीजें जो जिनके लिए भी फाइल इंपोर्ट करानी पड़ती है। एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है कि मैथ है, तो यहाँ इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। एक बार इस पे जाएंगे और यहाँ इंपोर्ट मैथ करा देंगे, सीधा import इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब जैसे हमें मैथ मॉड्यूल का कोई फंक्शन रन करना, मान लेते हैं sqrt करना है हमें, स्क्वायर रूट। ठीक, और हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना, तो हमने 25 लिखा, सेव किया, से रन किया। तो यहाँ देखिए अभी कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करा है, सिंपल कॉल किया है। तो ये जो चीज़ आई होगी उसको प्रिंट भी कराना होता है। तो आप यहाँ प्रिंट लिख के फंक्शन को जब कॉल करेंगे ऐसे प्रिंट में, तो ये आपको आउटपुट डेफिनेटली देगा 5.0। यहाँ देखिए अब आउटपुट आ रहा है। पहले आपका प्रोग्राम रन हो रहा था बट आउटपुट नहीं आ रहा था। ठीक, इसी तरीके से आप और मैथ के फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने cos 90 प्रिंट कराना, मैथ डॉट cos 90, ये क्या वैल्यू आएगी, sqrt 25 क्या आएगा। तो एक साथ अगर दोनों वैल्यू चाहिए आप रन करिए। यहाँ देखिए ये इसके sqrt की वैल्यू आ रही है, cos की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, जो भी है नेगेटिव 0.4 वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आप sin 90 प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैथ डॉट साइन, इस तरीके से आप लिख के इसको सेव करिए और रन कराइए। तो देखिए sin 90 की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहा है। ठीक, ऐसे करके आप अलग अलग वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ देखा रखा अगला फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट sqrt, मतलब जब हमको स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन चाहिए होता है, हमें बाकी फंक्शन नहीं चाहिए होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं फ्रॉम कीवर्ड से। तो यहाँ जो हमने एग्जांपल देखा था फ्रॉम वाला, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट sqrt, इसके लिए मैंने कोड किया है। यहाँ देखिए हमने लिखा, ये लाइन को हमने कमेंट कर दिया इम्पोर्ट मैथ, हमने अलग लाइन लिया कि फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट sqrt, और हमें स्क्वायर रूट प्रिंट कराना है। तो प्रिंट sqrt 25 लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम मैथ डॉट sqrt नहीं लिखेंगे, सिर्फ sqrt लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.0। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसके अंदर सिर्फ मैथ्स वाले मॉड्यूल में से सिर्फ sqrt फंक्शन ही इंपोर्ट हुआ, बाकी फंक्शन इंपोर्ट नहीं हुए। ठीक, तो इस वजह से हम सिर्फ यही फंक्शन यूज कर पाएंगे, इसके लिए हमें आगे मैथ डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका मॉड्यूल्स वाला पोर्शन कवर। आगे देखते हैं, इसमें हमने मॉड्यूल्स वाले में पढ़ा था कंपोजिशंस। कंपोजिशन क्या होता है कि जब आप एक से ज्यादा फंक्शंस को आपस में यूज करते हैं एज अ इनपुट ऑफ अदर, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए मैथ डॉट पाई है, इसी एग्जांपल को हम करने की कोशिश करते हैं। मैं टाइप करता हूँ, चलिए ये मैंने टाइप कर लिया। हमने क्या लिखा, इंपोर्ट मैथ डिग्री इक्वल टू 270, जैसा हमने यहाँ देखा था, यहाँ इंपोर्ट मैथ डिग्री इक्वल टू 270 मैथ डॉट साइन इक्वल टू, ये जो भी आंसर आया हमें उसको प्रिंट कराना। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, वो हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किए। तो यहाँ देखिए प्रिंट स्टेटमेंट हमने ऐड किए, मैथ डॉट साइन डिग्री, ये पूरा जो जो हाथ शो कर रखा था, और प्रिंट में डाल दिया। जैसे इसको प्रिंट में डाला, हमने F5 किया तो इसका आंसर आ गया -1.0। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आंसर -1.0 देगी, जिसके अंदर एक तो हम साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल का, दूसरा हम पाई फंक्शन यूज कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल का। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है कंपोजिशन, जहां पर हम मोर देन वन फंक्शन एक साथ यूज कर लेते हैं। क्लियर? अगला समझते हैं पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है समझने वाला, कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और वहां पर जो हम ये न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, इसको कहा जाता है पैरामीटर। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उसकी जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ सिर्फ वेरिएबल है और यहाँ एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में जाके असाइन होगी, तो वैल्यू को कहा जाएगा आर्ग्यूमेंट, और जिसमें जाकर असाइन होगी उस वेरिएबल को कहा जाएगा पैरामीटर। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। ये बहुत बेसिक्स हैं, ये कोड यहाँ लिखा हुआ है। अब ये आप थोड़ा देख के खुद टाइप करके और रन करके कोशिश करिएगा करने की। अगर नहीं होता तो फिर मुझसे पूछिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे वैसे आपको करना है। कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे बनाना है, मैंने बता ही दिया। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपको ऐसे ही फंक्शन बनाना, पूरा यहाँ लिखा है, बस ऐसे करके कॉल करिए, सीधा आपका आंसर आएगा। कीवर्ड के लिए भी आप ऐसे लिख के कॉल करिए इस तरीके से, फिर आपका आंसर आएगा। पूरे मैंने प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट आपको भेजे हुए, तो एक बार लिख के कॉल करके देखिए, और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो फिर मुझे बताना, फिर मैं वही पर्टिकुलर चीज़, जैसे वेरिएबल लेंथ का एग्जांपल है, तो वही मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिकल सेक्शन में करके दिखा दूंगा। जैसे लैम्डा का एग्जांपल है, इसको एज इट इज टाइप करिएगा, ऐसा आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये सब आपको खुद करके देखने पड़ेंगे, करके देखते रहिए, फिर आपका आउटपुट आता रहेगा।
अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है प्रैक्टिकल सेक्शन में तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको वही पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का वीडियो बना के दूंगा। अभी हर एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिकल बना के देना आपको थोड़ा सा लेंदी हो रहा है मेरे लिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो फिर मैं दूसरी जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो नहीं बना पाऊंगा। तो प्रैक्टिकल सेक्शन में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो सिर्फ वही मुझसे पूछिए, और कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो वो कमेंट करिए मुझे या बताइए कॉल मतलब वीडियोस के दौरान, क्लास के दौरान, तो फिर मैं उसका एक वीडियो बना के आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही प्रैक्टिकल में, फंक्शंस वाले मॉड्यूल में, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिएगा एक बार। थैंक यू सो मच गाइस, ख्याल रखिए अपना।